क्या वाकई अब 3 महीनों में यूरोप का स्टडी वीज़ा हासिल किया जा सकता है? तो ये सवाल हर उस तालिब इल्म के जहन में आता है जो बैरून मुल्क पढ़ाई का ख्वाब देखता है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि यूरोप का वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल और लंबा अमल है, मगर सही गाइडेंस और प्रिपरेशन के साथ ये सफ़र हैरान कुन हद तक आसान भी हो सकता है। आज हम एक ऐसी कामयाबी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें एक तालिब इल्म ने ना सिर्फ खुद रिसर्च की बल्कि दुरुस्त फैसले के ज़रिए अपना ख्वाब हकीकत में बदल दिया। हम बात करते हैं अहमद कमाल, जो सादिकाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और यूरोप में आला तालीम हासिल करने का ख्वाब रखते थे। उन्होंने यूट्यूब और इंटरनेट पर तहकीक शुरू की और मुख्तलिफ़ कंसल्टेंसीज़ के बारे में मालूमात हासिल की। इस दौरान उन्हें एक इदारे के बारे में मालूम हुआ जिसकी यूरोप के लिए वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी थी। और अहमद बताते हैं कि उनके कुछ दोस्त पहले यूरोप जा चुके थे, उन्होंने भी इसी इदारे के ज़रिए अपना प्रोसेस करवाया था। दोस्तों के मस्बत तजुर्बे और अपनी तहकीक के बाद अहमद ने भी उसी रास्ते को मुंतखब किया। अहमद का कहना यह है कि शुरू में वो सिर्फ मालूमात लेने के लिए आए, मगर जब उन्हें मुकम्मल गाइडेंस मिली तो उन्होंने बाकायदा अप्लाई करने का फ़ैसला कर लिया। और हैरान कुन बात यह कि उनका पूरा अमल, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की तैयारी और इसका अटेस्टेशन, यूनिवर्सिटी अप्लाई और इंटरव्यू शामिल था, सिर्फ 3 महीने के अंदर मुकम्मल हो गया। अहमद ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से BS इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की हुई थी और उसके तकरीबन 70% मार्क्स थे। उन्होंने फ्रांस की एक बिजनेस यूनिवर्सिटी में लग्जरी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, क्योंकि ये प्रोग्राम उसके तालीमी पस मंज़र और दिलचस्पी के मुताबिक था। उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसमें बुनियादी बेसिकली सवाल पूछे गए, जैसे आपने ये प्रोग्राम क्यों मुंतखब किया, आप फ्रांस में पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं और उसकी पिछली तालीम इस प्रोग्राम से कैसे रेलेवेंट है। उसके बाद कैंपस जो है ना, वो फ्रांस इंटरव्यू हुआ और जिसमें जो कैंडिडेट है उसकी संजीदगी, इल्म और मुस्तकबिल के मंसूबों को जांचा जाता है। और अहमद का कहना है, अगर कोई तालिब इल्म वाकई पढ़ाई के इरादे से जाए और अच्छी तैयारी करे तो इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता। उन्होंने अपने अखराजात के बारे में बताया कि यूनिवर्सिटी की कुल फ़ीस तकरीबन 14,000 यूरो थी, जिसमें उन्होंने आधी फ़ीस पहले पे कर दी थी, बाकी अखराजात में कागजात, प्रोसेसिंग और टिकट्स वगैरह भी शामिल थे। और मजमूई तौर पर उनका बजट तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब बना। और अहमद के मुताबिक पूरे अमल में सबसे अहम चीज़ सही गाइडेंस और ट्रस्ट था। वो कहते हैं, अगर कोई तालिब इल्म संजीदगी से तैयारी करे और हर मरहले को समझ कर आगे बढ़े तो बैरून मुल्क तालीम का ख्वाब हकीकत बन सकता है। और आखिर में यही कहूँगा, ख्वाब वही होते हैं, कौन से पूरे होते हैं, जिनके लिए इंसान मेहनत, तहकीक और सही फैसला करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप भी यूरोप में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद मालूमात हासिल करें, किसी एजेंट के चक्रों में ना पड़ें, अपनी प्रोफाइल को मजबूत करें और फिर दुरुस्त रहनुमाई के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करें। कौन जानता है, शायद अगली कामयाबी की कहानी आपकी हो। आप भी यूरोप में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद मालूमात हासिल करें, किसी एजेंट के चक्रों में ना पड़ें, अपनी प्रोफाइल को मजबूत करें और फिर दुरुस्त रहनुमाई के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करें। कौन जानता है, शायद अगली कामयाबी की कहानी आपकी हो।